हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का टॉपिक चल रहा है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में। ठीक है, मतलब हम चैप्टर तो कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रहा है कि कोई नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंजिंग के टाइम पे कौन पार्टनर कितना गेन करेगा, कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, वो हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर इन क्वेश्चंस के अंदर सीखने जाएंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मैं बोलूं कि जो हम इस वीडियो के अंदर इलस्ट्रेशंस करेंगे वो इलस्ट्रेशन सबके बाप है। ठीक है, जिसको समझने के लिए आपको बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ जाए तो आप मालिक का बहुत शुक्रिया करना कि हमको ये क्वेश्चन समझ में आ गए जो कि इंडिया में कई बच्चों को नहीं आते हैं, जो कि आज तक करते करते उनको अभी तक समझ में नहीं आए। और इन क्वेश्चंस की खासियत ऐसी है कि कई टीचर्स तो ये बोलते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, मतलब कि उनको आंसर करना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन मेरी इच्छा दिली यही है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो मेरी जो वीडियो बनाने की तमन्ना है, मेरी पढ़ाने की जो इच्छा है, वो मेरी पूरी हो जाएगी कि हाँ भाई, मैं एक सही डायरेक्शन में सही बच्चों को पढ़ा रहा हूं। वैसे तो मेरे पास इंडिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, मेरे को पता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ही एक्साइटमेंट के साथ और सीरियसली कॉन्शियसली, मतलब आप सारी चीजें बंद कर दो, चाहे आपके खिड़कियां दरवाजे खुली हो, उनको बंद करके शांत रूम के अंदर जाके इसी वीडियो को रिपीटेडली 2 बार 3 बार देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत काम के हैं, मतलब ये क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका दिमाग खोल देंगे। अपन पढ़ाई क्यों करते हैं? हमारा एजुकेशन का मकसद ही यही है कि हम लोग हमारे दिमाग को यूज करना चालू करें, हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को इंक्रीज करें, बढ़ाएं, इंप्रूव करें, और हमारी सोचने समझने की ताकत बढ़े। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सोचने की ताकत बढ़ेगी, आपके दिमाग बढ़ेगा, आपकी कैचिंग पावर स्ट्रांग होगी। तो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। लेकिन वो क्वेश्चन चालू करने से पहले हम लोग यहां पर एक टॉपिक दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ शेयर एंड 1/4 फ्रॉम शेयर। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है हमारे को कि ये क्या है यार, ये चीज क्या लिखी हुई है 1/4 ऑफ शेयर, 1/4 फ्रॉम शेयर। देखो क्या होता है, सपोज ए का शेयर है 3/6, ए का शेयर है, ए ने सरेंडर करा, कितना सरेंडर करा? 1/4 शेयर सरेंडर करा। तो अगर लिखा हुआ है ए सरेंडर 1/4 शेयर फ्रॉम ए शेयर, तो अगर फ्रॉम लिखा होता है तो सीधा सीधा जो है ए सरेंडर कर रहा है कितना? 1/4। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता है कि ए ने सरेंडर करा 1/4 पार्ट ऑफ ए शेयर, ऑफ लिखा होता है अगर, तो हम निकालते हैं ए सरेंडर्ड शेयर 3/6 इंटू 1/4, मतलब 3/24। ठीक है, तो ध्यान से समझो, अगर फ्रॉम लिखा होता है तो हम सीधा माइनस कर देते हैं कि ये इसने सरेंडर कर दिया इतना। लेकिन अगर ऑफ लिखा होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते हैं कि इतना उसने सरेंडर किया है। अभी इस चैप्टर के अंदर सरेंडर चल रहा है, नेक्स्ट जब रिटायरमेंट वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें गेन चलेगा। ठीक है, मतलब उनको रिसीव होगा। तो कुल मिला के माइनस प्लस का डिफरेंस है, बाकी ऑफ और फ्रॉम सेम रहेगा। अगर फ्रॉम है लिखा हुआ तो आपको डायरेक्ट माइनस कर देना है, कुछ भी नहीं सोचना। अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ए सरेंडर्ड 1/4 शेयर फ्रॉम हिज शेयर, तो सीधा सीधा 1/4 शेयर वो सरेंडर कर रहा है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ए सरेंडर्ड 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर, अगर ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है तो उसके शेयर का 1/4 शेयर वो सरेंडर कर रहा है, तो उसके शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से और फिर माइनस करेंगे। किसी के पास 10 रुपए पड़े और उसने 10 में से 2 रुपए दे दिए, ही हैज गिवन 2 रुपीज फ्रॉम 10 रुपीज, तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, 2 रुपीज दे दिए उसने। लेकिन अगर कोई ऐसे बोल दे कि ही हैज गिवन ½ रुपीज ऑफ हिज शेयर या ऑफ हिज रुपीज, तो उसके पास कितने रुपए पड़े? 10 रुपए पड़े, उसमें से आधा रुपया उसने दे दिया, उसका आधा रुपया दे दिया, ऑफ लिखा हुआ है,
तो 10 का आधा क्या होता है, 5 होता है, मतलब सामने वाला बंदा 5 रुपए दे रहा है। ठीक है, मेरे पास 4 रोटी है, 4 में से मैंने आधी रोटी दे दी, तो में से आधी रोटी दे दी तो डायरेक्ट आधी माइनस कर देंगे, लेकिन मैंने 4 की आधी रोटी दे दी तो मतलब उसको 2 रोटियां मिलेंगी। ठीक है, तो फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट माइनस करना, और ऑफ का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, ये समझने वाली बात है ये, और ये पुराने क्वेश्चन से हम समझते हुए आ ही रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी इसी से रिलेटेड है और बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। मतलब अगर ये आ गया तो हमारे को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो सबसे पहले चालू करते हैं। एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। तो एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो गिवन है 3/5:2/5। ठीक है, बहुत कुछ भी नहीं है, शुरुआत तो हर चीज की अच्छी होती है। दे एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप, उन्होंने जेड को एडमिट कराया। हु गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स। अब जेड कितने के लिए एडमिट हुआ पता ही नहीं है, जेड का शेयर कितना है फर्म के अंदर वो पता नहीं है, जेड का न्यू रेशो कितना है वो पता नहीं है। मतलब ये चीज हमारे पास ब्लैंक है कि जेड कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, कुछ नहीं पता। लेकिन ये पता है कि जेड का जितना भी शेयर है, जितना भी है, उसका 1/4 पार्ट जो है वो देगा एक्स। कौन देगा? एक्स देगा। तो जेड का जितना भी शेयर है उसका 1/4 पार्ट कौन देगा? एक्स देगा। तो ऑफ लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये चीज, ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स। ऑफ हिज शेयर, हिज मतलब जेड का शेयर, तो जेड के शेयर का एक्स देगा 1/4 पार्ट। जेड का शेयर कितना है पता नहीं है। ठीक है, अगर ये पता होता तो मैं सीधा सीधा लिख देता कि सपोज जेड जो है 1/3 के लिए एडमिट होगा, तो मैं लिख देता 1/3 मल्टीप्लाई विथ 1/4, मतलब 1/12 जो है वो जेड सरेंडर करेगा। लेकिन ऐसा दिया वही नहीं है, यही नहीं पता कि जेड कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, ये चीज पता ही नहीं है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अभी बाद में सोचेंगे इसके बारे में, नहीं पता है तो क्या करें यार, अब क्या कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड 3/16 शेयर फ्रॉम वाई, वो वाई से 3/16 शेयर ले रहा है, वाई से ले रहा है, मतलब फ्रॉम लिखा हुआ है, इसमें ऑफ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अभी क्या, अगर मैं को x का फ्रॉम निकालना होता, मतलब z फ्रॉम जो x से कितना शेयर लेगा, हाउ मच शेयर विल z गेट फ्रॉम x, वो पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि अगर यहां पे 1/3 दिया होता तो मैं बोल देता 1/3 और 1/4 को मल्टीप्लाई कर देता, तो 1/12 जो है वो फ्रॉम हो जाता x, कि भी z विल गेट 1/12 शेयर फ्रॉम x हो जाता। इट इज जस्ट अ इमेजिनेशन। ठीक है, हम सोच रहे हैं ऐसा, कि एज्यूम कर रहे हैं कि अगर 1/3 होता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा है तो नहीं ना, भूल जाओ। ठीक है, चलो मैं वापस से अंडू कर देता हूं, ये रहने दो यार सारी चीजें, 1/3 गिवन ही नहीं है, तो अब मेरे को पता ही नहीं है कि x से कितना लेगा, ये पता नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि y से कितना लेगा, मतलब y से कितना लेगा, 3/16 पार्ट लेगा। अब देखो, इसने बोला कि z जो है, z का शेयर जो है उसका 1/4 पार्ट कौन दे रहा है? x दे रहा है। अगर किसी भी बंदे के पास 100 रुपए हो और 100 रुपए देने हो किसी को अपन को, और उसमें से बोले कि ये देगा और ये देगा, राम और श्याम इसको दोनों मिला के 100 रुपए देंगे, राम और श्याम दोनों मिला के इसको कितने रुपए देंगे? 100 रुपए देंगे। तो इसमें ऐसे ही तो हो रहा है, x और y दोनों मिला के किसको दे रहे हैं? z को दे रहे हैं। x जो है वो 1/4 पार्ट दे रहा है, किसका? z के शेयर का। x अगर z के शेयर का 1/4 पार्ट दे रहा है तो y कितना देगा? तो y देगा 3/4 पार्ट। कितना देगा? 3/4 पार्ट जो है वो y दे देगा। ठीक है, मतलब y जो है, अगर x z के शेयर का 1/4 पार्ट दे रहा है तो y z के शेयर का 3/4 पार्ट देगा, तभी तो जाके दोनों के पैसे 100 रुपए उसके पास पहुंचेंगे, तभी तो उसको टोटल 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, 1/4 प्लस 3/4 ऐड करेंगे तो टोटल उसको जितना भी शेयर मिल रहा है उसको उतना मिलेगा, मतलब उसके टोटल शेयर का 1/4 पार्ट x देगा, 3/4 पार्ट y देगा।
इसमें यहां तक तो मेरे को लगता है कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में पुराने क्वेश्चंस पढ़े, इतने सारे 3 वीडियो अभी तक बना चुका हूं मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड। पुराना चैप्टर भी पढ़ा, उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ था ना कि Z जो है वो X और Y से 3:2 में गेन करेगा। तो 3:2 मतलब X जो है वो 3/5 पार्ट देगा और Y 2/5 पार्ट देगा। तो ऐसे ये समझ लो कि X अगर 1/4 पार्ट दे रहा है तो Y कितना देगा। ये अब इसमें कॉमन सेंस लगाना है, इसमें दिया हुआ नहीं है तो कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई अगर X 1/4 पार्ट दे रहा है तो Y 3/4 पार्ट देगा। तो ऑफ हमने लिख दिया 3/4 पार्ट। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अगर फ्रॉम वाला दिया होता तो फ्रॉम वाला कैसे निकलता है। मैंने बताया कि अगर सपोज 1/3 पार्ट दिया होता कि भाई Z का न्यू रेशो है 1/3, Z को एडमिट कर रहे हैं 1/3 के लिए, तो हम क्या करते हैं 1/3 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते और X जो है सरेंडर कर देता, मतलब फ्रॉम आ जाता X का 1/12। ऐसा होता, मैंने इमेजिनेशन अभी अभी करवाया आपको कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करते और ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा राइट साइड पे तो हो सकता है ना, राइट साइड पे तो 2 चीजें दी हुई है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आंसर आएगा। तो हमने लिखा कि लेट Z शेयर बी A। Z का शेयर क्या मान लिया हमने, A मान लिया। A का 3/4 पार्ट कौन दे रहा है, Y दे रहा है। तो Y सरेंडर कितना सरेंडर करेगा, A का 3/4 पार्ट, A का 3/4 पार्ट सरेंडर करेगा, क्योंकि ऑफ लिखा है ना हमने, जब भी ऑफ लिखा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर भी अभी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करता मैं, लेकिन इसका पता ही नहीं है ये कितना है, ये हमारे को कुछ पता नहीं है। तो इसको हमने क्या कर दिया, लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, A लेट कर लिया। तो A को 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, Y सरेंडर कितना कर रहा है वो गिवन है हमारे को, कितना सरेंडर कर रहा है 3/16 पार्ट। मतलब कि अगर मैं A को मल्टीप्लाई करता हूं 3/4 से तो Y सरेंडर कितना कर रहा है, 3/16 पार्ट सरेंडर कर रहा है। तो इससे हम निकाल सकते हैं A की वैल्यू। तो A की वैल्यू निकालेंगे तो A को अलग करेंगे तो 3/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। मतलब 3/16 मल्टीप्लाई विथ 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 की टेबल लगाएंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो A की वैल्यू आ गई 1/4। A किसको लेट किया था हमने, लेट Z शेयर बी A। तो A Z के शेयर को लेट किया था, मतलब Z का शेयर हमारे पास आ चुका है। कितना आ चुका है Z का शेयर, Z का शेयर आ गया 1/4। बताओ, जादू हो गया। मतलब Z कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। न्यू रेशो आ गया हमारे पास Z का। अब आप चेक कर लो, टेस्ट कर लो, चलो टेस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चेक करते रहना चाहिए। आप बताओ 1/4 का 3/4 पार्ट Y दे रहा है ना, दे रहा है, सही बात है। तो बताओ 1/4 का 3/4 पार्ट निकालो, तो 1/4 मल्टीप्लाई विथ 3/4 तो 3/16 आएगा। तो 3/16 ही तो दे रहा है Y। चेक कर लिया, सही है, बिल्कुल हमने सही किया। तो अगर Y सरेंडर कर रहा है 3/16 तो यहां पर Y का सरेंडर्ड आया 3/16, तो X कितना सरेंडर करेगा, तो X सरेंडर्ड आ जाएगा 1/4 का 1/4 पार्ट X सरेंडर करेगा, मतलब 1/16 पार्ट X सरेंडर करेगा। समझे बात को, बहुत काम की बात है। Y ने सरेंडर करा है 3/16 तो X ने सरेंडर करा है 1/16। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि X कितना सरेंडर करेगा, 1/16 पार्ट सरेंडर करेगा। अब कुछ भी नहीं, अब दोनों का सरेंडर आ गया कि X सरेंडर कर रहा है 1/16, Y सरेंडर कर रहा है 3/16। तो बस अब X का न्यू रेशो निकाल सकते हैं। न्यू रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, X न्यू रेशो। तो पहले बताओ X का ओल्ड रेशो कितना था, तो X का ओल्ड रेशो है 3/5। तो 3/5 में से X ने सरेंडर कितना करा, 1/16। तो X ने 1/16 सरेंडर करा है, तो 3/5 में एलसीएम लेंगे, 80 एलसीएम आ जाएगा। 48 - 5 नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 43/80 जो है X का न्यू रेशो आ जाएगा। इसी तरीके से Y का न्यू रेशो निकालेंगे तो Y का न्यू रेशो, Y का ओल्ड रेशो कितना है, 2/5। उसमें से Y सरेंडर कितना कर रहा है, 3/16। तो 3/16 सरेंडर कर रहा है तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 17/80 ये Y का न्यू रेशो आ गया। अब X का न्यू रेशो है, Y का न्यू रेशो है, Z का न्यू रेशो है ही पहले से ही, तो 43/80, 17/80
और वो सामने वाला 1/4 पार्ट के लिए एडमिट हो रहा था, तो इसको भी 80 में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 20 तो 20/80। तो इनका न्यू रेशो कितना आ जाएगा 43:17:20। ये तो आया न्यू रेशो। अगर कोई बोले कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशो बताओ, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो बेटा यही है ना इसका 1/16 और 3/16। तो 1/16 और 3/16 को आप रेशो में कन्वर्ट करोगे तो 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 और 3/4 भी देख लो तो भी बात वही है 1:3। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। न्यू रेशो ये आया, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा 1:3। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो बाबू तो थोड़ा सा रिवाइंड करके या तो शुरू से चला के देख लोगे तो देखो पैसे तो लग नहीं रहे, है ना। तो अच्छा यही है कि एक बार वापस से इसको रिवाइंड करके देखो इस क्वेश्चन को। अगर समझ में आ गया ना तो भाई साहब मजा आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता है तो इसमें आपका जो वीडियो स्टार्ट होता है उसमें कॉन्टेक्ट नंबर आता है, आप उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा कम टाइम मिलता है तो कभी लेट रिप्लाई आता है तो बुरा मत मानना उस चीज का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम आगे सीख रहे हैं गेन रेशियो कैसे निकालते हैं। अब गेन रेशियो निकालना तो बहुत इजी है, सब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है हमारे को कि भाई ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड होता है। नहीं तो फिर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, अगर माइनस में आंसर आता है तो वो गेन रेशियो है एक तरीके से, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, कुछ भी करो आप मालिक हो। इलस्ट्रेशन नंबर 15 कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 6:3:1। तीन पार्टनर है ए बी सी, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 6/10, 3/10 रेशियो 1/10। दे एडमिटेड डी इनटू द पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:3:3:1। मतलब न्यू रेशियो दिया हुआ है 3/10 रेशियो 3/10 रेशियो 3/10 रेशियो 1/10, ठीक है। ये न्यू रेशियो दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं 6/10 माइनस 3/10, तो 3/10 जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया ए का। बी का है 3/10 माइनस 3/10, तो 0 आ जाएगा, मतलब ना बी गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का निकाला तो 1/10 माइनस 3/10। अब 1/10 में से 3/10 माइनस होगा तो माइनस में आंसर आएगा ना, तो माइनस में 2/10 आंसर आ रहा है। मतलब ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है बाबूजी, ध्यान रखना ये चीज। माइनस में आंसर आ जाए अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो वो बंदा क्या करेगा, गेन कर रहा है। अब ये गेन कर रहा है तो डी तो वैसे ही गेन कर रहा है क्योंकि डी तो नया पार्टनर आ ही रहा है, तो 1/10 वो भी गेन कर रहा है। तो कुल मिला के ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी और डी गेन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो बच्चा था मामूली सा, ठीक है, अभी अभी 1-2 महीने हुए पैदा हुए हुए। लेकिन अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 16 कर रहे हैं, जो और शानदार है। मतलब कि इस वीडियो के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 14 और इलस्ट्रेशन नंबर 16 ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है मेरे नजर में। मेरे को यही क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे इस चैप्टर में, शॉर्ट एंड स्वीट। बेचारे कितने गोलू मोलू क्वेश्चन है यार, मजा आता है क्वेश्चनों को देख के, ठीक है। बड़ा ही प्यार आता है कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते रहे, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग करते रहे पढ़ाई को, बड़ा ही मजा आता है। तो अच्छा यही है कि दिमाग चलाने पे मजबूर होना होता है तो बड़ा बढ़िया लगता है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है एल एंड एम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। देखो एल और एम दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/8 रेशो 3/8। दो पार्टनर है, इनकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी दोनों पार्टनर की। क्या हुआ, इन्होंने एन को एडमिट कर दिया, जिंदगी जंड हो गई। एन को एडमिट करते ही इनकी जिंदगी खराब हो गई। अब जिंदगी क्यों खराब हो गई, एन जो आया ना वो जेलियस फीलिंग वाला बंदा आया। क्यों जेलियस फीलिंग वाला बंदा आया, उसने क्या बोला कि वो चिढ़ गया, एम और एन से चिढ़ गया, इन दोनों की दोस्ती इतनी प्यारी कैसे। तो एम और एन को बोला कि तुम दोनों का जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में है ना उतना ही मेरा और एन का होगा। देखो कुल मिला के एम है ना वो एक लड़की है जिसका नाम है मनीषा, ठीक है। तो मनीषा जो है ना उसको क्या है, एक एल नाम का लड़का है ललित है। ललित और मनीषा की बढ़िया जोड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है 5:3।
अब इसमें एक नरेश नाम का लड़के को एडमिट कराया, ठीक है, एक जस्ट इमेजिनेशन है, किसी का नाम अगर ललित हो, किसी का नाम अगर मनीषा हो, नरेश हो, तो बुरा मत मानना भाई साहब, जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिल पे मत लेना, ठीक है। तो क्या हुआ कि ललित और मनीषा जो है वो दोनों बढ़िया चल रहे थे, दोस्ती यारी बढ़िया चल रही थी। जब इन्होंने नरेश को एडमिट कराया तो नरेश को जलन मची। क्या जलन मची कि यार इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों का प्यार बहुत गहरा है, और मनीषा इसको इतनी लिफ्ट देती है तो मेरे को भी उतनी ही लिफ्ट दे। तो यार ऐसा उसने बोला कि तुम दोनों के बीच में जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उतना ही मेरा और मनीषा का, मतलब एम और एन का होना चाहिए। तो एल और एम के बीच में कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? 5:3। तो उतना ही एम और एन के बीच में होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में भी कितना होना चाहिए? 5:3 होना चाहिए। अब मेरे को बताओ, मनीषा डबल डबल गेम तो खेल नहीं सकती है, दोनों के साथ तो घूम फिर नहीं सकती, कि भी उसके लिए तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 है और उसके लिए उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5 है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि इन दोनों के बीच में जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उतना ही इन दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि एल और एम के बीच में कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मतलब एम के पास एल का कितना परसेंट शेयर है, एम के पास एल का कितना परसेंट शेयर है। तो अपन निकालेंगे एम्स शेयर, कितना शेयर है? 3, ठीक है, एम के पास 3 है, तो एम का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ एम शेयर। तो परसेंटेज ऑफ एम शेयर, तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है ना उसको ऊपर रखते हैं, ध्यान रखना ये चीज, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। अगर आपको आइसक्रीम निकालनी है तो आप आइसक्रीम ऊपर रख दोगे। अगर आपको पहले ही, जैसे हम लोग कहीं पे टूर पे जाते हैं तो जाते ही हम लोग सोचते हैं यार मैं सबसे पहले नहाऊंगा या फिर सबसे पहले मैं ब्रश करूंगा सुबह को उठते ही, तो ब्रश, साबुन, ये सारी चीजें ऊपर रखते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा काम आने वाली होती है, ठीक है। और वॉलेट को सबसे नीचे रखते हैं, नहीं वॉलेट को भी ऊपर रखते हैं, पैसा भी सबसे ज्यादा काम आता है, ठीक है। मतलब जो चीज निकालनी है उसको सबसे ऊपर रखते हैं। तो इसके अंदर हमको परसेंटेज ऑफ एम शेयर निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एन, ऑन द बेसिस ऑफ एल, एल के बेस पे निकालना है। तो एल के बेस पे निकालना है, तो जिसके बेस पे निकालना है उसको नीचे रखो। तो एल के बेस पे निकालना है तो 5 को नीचे रखेंगे, एल का शेयर 5 है। अगर परसेंटेज निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात ध्यान रखना। परसेंटेज में जो ये ऐसा सिंबल होता है ना, तो ये एक 0 होता है, ये दूसरा 0 होता है और ये 1 होता है, तो कुल मिला के 100 होता है इसका मतलब, ठीक है। तो जब भी आपको किसी की भी परसेंटेज निकालनी, जैसे 5% निकालना तो 5/100 कर देते हैं, और अगर परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई विद 100 कर, कितना परसेंट है तो वो मल्टीप्लाई 100 से करोगे। आपकी कितनी परसेंट बनी तो आप मल्टीप्लाई विद 100 से करोगे, ठीक है। तो अब आपने निकाला कि एम कितना परसेंट शेयर ले रहा है एन, एल का। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया 60। कितना आंसर आया? 60। मतलब एम का शेयर जो है वो 60% है एल का। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एम्स शेयर इज 60% ऑफ एल्स शेयर, ठीक है। अब अगर एम का 60% शेयर है एल का, मतलब एल के शेयर का 60% कौन ले रहा है? एम ले रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो ये एन नया बंदा आया ना, नरेश आया, तो नरेश को भी हम 60% दे देंगे, किसका? एम का। तो यहां पर लिख दूंगा एन विल ऑल्सो गेट 60% ऑफ एम्स शेयर। तो एम का शेयर, एन शेयर कितना हो जाएगा? एन का शेयर कितना हो जाएगा पहले बताओ, एम का शेयर कितना है? तो एम का शेयर है 3, तो 3 का 60% निकालेंगे तो एन को मिल जाएगा 1.8। तो कुल मिला के क्या है, 5 का 60% है 3, 5 का 60% होता है 3, तो वो हो गया एम का शेयर। फिर 3 का 60% होता है 1.8, तो वो हो गया एन का शेयर। तो कुल मिला के तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया? 5:3:1.8। तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया? 5:3:1.8।
अब 1.8 कोई रेशो होता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 50, 30 और 18। 50, 30, 18 इन सब में 2 की टेबल जा रही है, तो 2 की टेबल लगा दो, 25, 15 और 9। तो इनका ये न्यू रेशो आ जाएगा 25:15:9। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा सोचो मत। बस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब रीस कर रहा है, जब वो बंदा जिद कर रहा है, जेलियस फीलिंग कर रहा है, तो उसको उसी तरीके से ही मारो उसको। चल ठीक है, एम को कितना शेयर मिलता है, तो एम बोले यार इसको मनीषा को है ना ललित का 60% शेयर मिलता है, तो मैं मनीषा का 60% ले लूंगा। ले ले भाई, अब तीनों का रेशो जो है ना एक जैसा हो गया। कैसे, आप चेक कर लो। चलो अभी कितना है, 25 और 5 आया, इन दोनों में 5 की टेबल जाती है, लगा लो 5 की टेबल। तो 25 और 15 में 5 की टेबल लगाओगे तो 5:3 आएगा। तो एल और एम का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:3 है। अब एम और एन में कंपेयर कर लो, तो एम और एन का शेयर कितना है, 15:9। इन दोनों में 3 की टेबल जा रही है, तो इनका भी शेयर कितना हो गया, 5:3 हो गया। बताओ, जिद करी, जिद पूरी भी करी हमने, क्योंकि यार हम अकाउंट्स के टीचर हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। ठीक है, वैसे तो मेरे को बाबा बनने की इच्छा थी, लेकिन क्या करे, मालिक ने टीचर बना दिया। ठीक है नहीं नहीं भाई, सब टीचर ही बनना था। बाबा बनने में वैसे अच्छी कमाई है, बढ़िया है? नहीं नहीं नहीं, चलो भाई साहब। तो कुल मिलाकर जैसा एम और एल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, वैसा ही एम और एन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। दोनों का 5:3 था, उन दोनों का, इन दोनों का भी 5:3 है। कितना मजेदार क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मैंने बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अभी मैंने निकाल दिया है यहां पे 25:15:9। अब कोई बोले सर सेक्रीफाइसिंग रेशो भी तो निकालना है, तो यार तुम नहीं निकाल सकते हो, इतनी सी बात। बस यार, सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो एल का निकालेंगे, तो एल का ओल्ड रेशो कितना है, 5/8 माइनस न्यू रेशो कितना है, 25/49। अब नीचे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 45/392 आ जाएगा। करके देख लेना, होमवर्क है। ठीक है, ऐसी एम का सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे तो ओल्ड रेशो कितना है, 3/8, न्यू रेशो कितना है, 15/49। नीचे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 27/392 आ जाएगा। ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो है। मतलब इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है, 45:27। दोनों में 3 की टेबल जा रही है, तो 3 की टेबल लगा लो। ठीक है, 9 की भी टेबल जा रही है, 9 5 45, 9 3 27, तो 5:3 इनका आंसर आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। मतलब कुल मिला के न्यू रेशो कितना है, 25:15:9 और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है, 5:3। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब कि कम से कम इसको 2 बार देखो, तब जाके समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत चकदे फड्डे मजा आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।